कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। अरे ये तो कहने के लिए आए हैं, कुछ बचा तो है नहीं। देखिए, दिल्ली की जनता इस वक्त मस्त है और पुरानी सरकार बिल्कुल त्रस्त है। पिछले 100 दिनों में वो चीज़ हम महसूस कर रहे हैं, हम वो बदलाव देख रहे हैं। बहुत बदलाव है। सबसे ज्यादा बदलाव तो यमुना का है। यमुना का देखते थे, मैं एक यंग लड़की हूँ, मैं सड़कों पे चलती हूँ, मैं मेट्रो में ट्रैवल करती हूँ, तो अब मैं देखती हूँ स्वच्छता की तरफ काफ़ी काम किया गया है। सीएम साहिबा खुद एक महिला है, तो वो समझती होंगी इस चीज़ को कि कैसे एक महिला सिक्योर और सेफ फील कर सकती है दिल्ली जैसे शहर में। मेरे माता पिता का इलाज फ्री में अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा, क्या छोटी बात है? दिल्ली में भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। बतौर महिला आप दिल्ली में कितना बदलाव देख रहे हैं? बहुत बदलाव है। सफाई में देख लीजिए, आप बाकी चीज़ों में देख लीजिए, बुजुर्ग खुश हैं, उस चीज़ में आपको बदलाव मिलेगा। और अभी तो 100 दिन पूरे हुए, आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि 3 महीने में, फिर 5 महीने, 6 महीने में और फिर साल भर में आप देखना, और आने वाले 5 सालों में तो चेंज हो जाएगा, रंगत ही बदल जाएगी दिल्ली की। लेकिन आप महिला है, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि जो भाजपा ने वादा किया था 2500 महिलाओं को देने का, वो वादा नहीं पूरा कर रही। अभी सीएम मैम ने क्या बताया, आने वाला है, और जो वादा करती है भाजपा सरकार वो पूरा भी करती है। प्रदर्शन कर रही थी बाहर, वो कर रही थी, रेखा गुप्ता ने वो इस्तीफा दे दीजिए, वो वादा पूरा नहीं करती। वादा पूरा होगा, सब कुछ पूरा होगा, उसको आज जवाब मिल जाएगा, और पहले भी मिल चुका है, क्योंकि मैम ने पहले भी बोला था और अभी भी बोल रही हैं। और आप देखिएगा कि धीरे धीरे क्या क्या होगा, और तुमने क्या किया है, और भाजपा सरकार को देखना कि क्या करने वाली है आने वाले टाइम में। इन्होंने 11-12 साल खा के यूं ही कर दिया है, यूं ही कर दिया है। अगर आज आप देखना आफ्टर सम टाइम कि दिल्ली में कहाँ और कितनी प्रोग्रेस होती है, मतलब वो सबके सामने होगी। बहुत खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं जी, बिल्कुल खुश हैं। हम पूरी सेवा में लगे हुए हैं, हम अपने मोदी जी के, रेखा जी के, सबके साथ हैं। सर, कितना बदलाव आप देख रहे हैं? 100% बदलाव आपने 100 डेज में देख लिया। हर चीज़ में बदलाव हो रहा है। आपने सीवरेज देख लीजिए, पानी देख लीजिए, लाइट देख लीजिए, सड़क देख लीजिए। पिछले 12 साल में इनके विधायक, हम लोग हरिनगर से आते हैं, वहाँ पे राजकुमारी कोकल इनकी विधायक थी, वो पिछले 5 साल के अंदर टोटल 20 बार भी नहीं आई। हमने तो उसको विधानसभा के अंदर भी फोटो में नहीं देखा। और जब उसकी टिकट वहाँ पे इन्होंने पैसे के लेन देन में काट दी तो वो निर्दलीय उतर आई। तो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन, सुशील पार्टी है, और जो उसने वादा करा है माननीय मोदी जी ने और हमारी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी ने, वो सारे पूरे होंगे। वादा जो करती है वो पूरा नहीं करती है, क्योंकि 100 दिन बेहाल हो चुके हैं। दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता परेशान है। आप लोग दिल्ली की जनता है परेशान है? नहीं, हम तो क्यों परेशान हैं, हम तो बहुत खुश हैं। और ऐसे एमएलए नहीं मिलेंगे जैसे हमारे एमएलए मिस्टर श्याम शर्मा जी। और कटौती की बात, कोई हरिनगर विधानसभा में कोई बिजली कटौती नहीं है। भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे हुए, उसे कैसे देख रही है? देखिए, दिल्ली की जनता इस वक्त मस्त है और पुरानी सरकार बिल्कुल त्रस्त है, क्योंकि वो सरकार पुरानी सरकार त्रस्त है, क्योंकि उसे रोने की आदत थी। उसने पूरी दिल्ली को रुलाया, और अब जब वो दिल्ली के चेहरों को मुस्कुराता हुआ देखते हैं तो मुझे लगता है कि शायद उनको ये परेशानी हो रही है कि उन्होंने दिल्ली वालों को खांसने के अलावा कुछ दिया नहीं था। तो आज दिल्ली खांसने की बजाय अगर मुस्कुरा रही है तो शायद उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है, हर एक जगह पे काम हो रहा है। आज हमारी सरकार को 100 दिन पूरे हुए हैं, सभी लोग खुश हैं, काम की शुरुआत हुई है और धीरे धीरे करके काम अपनी गति ले रहा है। सड़कों पर उतर के आ गई, रेखा गुप्ता जी को इस्तीफा देना चाहिए कि वो जो वादे करती हैं वो वादा पूरा नहीं निभा पाती। देखिए, आम आदमी पार्टी को वादे तोड़ने और वादे पूरे होने की बहुत अच्छे से एक आदत है, क्योंकि उन्होंने हमेशा वादे किए हैं और कभी किसी वादा को पूरा नहीं किया। जबकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही आयुष्मान योजना को पास किया। जिस तरीके से यमुना की सफाई के बाद आज वहाँ पे यमुना की कितनी भव्य आरती होने जा रही है, वो आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को आना चाहिए और यमुना जी पे देखना चाहिए कि किस तरीके से दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की सरकार ने 100 दिन में यमुना जी को इस तरीके से साफ किया जो वो 11 साल में भी नहीं कर पाए। तो आज उनको आना चाहिए और उस आरती को देखना चाहिए, तब उन्हें समझ में आएगा कि रेखा गुप्ता जी की सरकार किस तरीके से काम कर रही है और जो उनका रोना धोना वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है और उसका कोई महत्व नहीं है। और देखिए, जैसे हम राहुल गांधी जी जब बोलने लगते हैं तो हमें लगता है कि कोई मजाक करे, उसी तरीके से हम आम आदमी पार्टी को लेते हैं। बिल्कुल सीरियसली उन्हें लेने की जरूरत नहीं है, सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। पानी नहीं मिल रहा है, बिजली का नहीं है, उनके पास काम नहीं है, कोई सरकार नहीं है, वो क्या करेंगे धरने के अलावा? उनके पास और कोई काम नहीं है। जनता विश्वास नहीं करने वाली है। देखिए, वो जनता पूरा विश्वास कर रही है। जनता 100 दिन के सरकार पे विश्वास कर रही है। आने वाले समय में दिल्ली एक खुशहाल दिल्ली बनने जा रही है। तो आगे आगे देखिए, अभी तो आज से 100 ही दिन हुए हैं। कितना बदलाव दिल्ली में महज 100 दिन में देख रही हूँ। मैं महिला हूँ और मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ, जो गरीब महिलाएं हैं जिनके लिए सारी सुख सुविधाएं करके रखा है, जो निधन वर्ग के लोग हैं उनके लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके बाकी चीज़ों के लिए जो भी चीज़ें हो रही है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है कि कुछ चीज़ भी एकदम तुरंत नहीं हो जाता है, चीज़ों को टाइम लगता है। बट पिछले 100 दिनों में वो चीज़ हम महसूस कर रहे हैं, हम
वो बदलाव देख रहे हैं। जिस तरह से मैं अपना अनुभव की बात करूं, मैं किसी पार्टी के अनुभव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से अपने अनुभव की बात करूं तो दिल्ली सरकार के अंदर पीछे जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली के अंदर में, तो आप ये समझिए कि जैसे नर्क जैसा वातावरण था, हर चीज़ बिल्कुल नर्क जैसा वातावरण था। अब कहने के लिए बातें थी या कहने के लिए कि हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं, स्कूल हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारा मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम वहाँ पे पर्सनली यूज़ करने जाते थे, वहाँ जाते थे तो हॉस्पिटल के अंदर 2-2 घंटे की लाइन हमारे को देखनी पड़ती थी। स्कूल्स के अंदर एडमिशंस नहीं हो रहे थे, धक्के खाने पड़ रहे थे, राशन के नाम पे राशन नहीं मिल रहा था हमारे को। और मतलब किसी भी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो किसी भी क्षेत्र में अब परेशानियों का दौर था। लेकिन जब से ये सरकार नहीं आई है, आप देखिए, जब आप खुद एक महिला हैं, आप सोच के देखिए कि घर के अंदर किसी भी पुरुष की बड़ी प्रायोरिटी क्या होगी, उनकी माता पिता, उनकी बहन की, उनकी बेटियों की सुरक्षा। अब उस बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए एक, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री, उन्होंने देखा दिल्ली के अंदर 4000 से ज़्यादा डार्क स्पॉट्स को निकाला जहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती थी। उन डार्क स्पॉट्स के ऊपर हाई मास्क लाइटें लगाई गई, उसके ऊपर निगरानियां बढ़ाई गई है, वहाँ पे पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है। तो ये भी तो बहुत बड़ा काम है, हमारी सुरक्षा, हमारी बहनों की सुरक्षा। अब इनके जो मोहल्ला क्लिनिक थे, हमने इनको भाजपा का आरोग्य मंदिर बना रहे हैं, उसके आगे आरोग्य मंदिर। दूसरी बात आप ये देखिए कि आप मेडिक्लेम समझते होंगे सभी लोग, मेडिक्लेम होता है, मेडिक्लेम 70 साल के ऊपर के अगर किसी व्यक्ति का मेडिक्लेम बनाने जाए तो 1 लाख रुपया लगता है। अब 1 लाख रुपया मेडिक्लेम लगता है, उस सुविधा को दिल्ली सरकार और भारत सरकार मिलकर के 5-5 लाख का इंश्योरेंस दे रही है। क्या छोटी बात है? मेरे माता पिता का इलाज फ्री में अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा, क्या छोटी बात है? तो बहुत अच्छा सराहनीय काम कर रही है। चाहे हम टैंकर माफिया की बात करें, मेरे यहाँ पे टैंकर नहीं आता था, अब जीपीएस इनेबल्ड टैंकर है मेरे पास, पानी की सुविधा मिल रही है पूरी। हाँ, अब तो जहाँ पर पहले तो एक्चुअली मोदी जी कहते थे कि हम नल से जल देंगे, लेकिन जहाँ नल से जल नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ टैंकर के माध्यम से बहुत अच्छा है, सॉफ्टवेयर है, आप उसमें डालिए, आप अपना टैंकर बुक कीजिए, वो आपको जीपीएस लोकेशन पे दिखेगा कहाँ तक आया है, फोन करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप साइन करेंगे, डिजिटली चल रहा है। इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है, अब तो बहुत अच्छा मजा आ रहा है। अब तो आम आदमी पार्टी है जब लगातार प्रदर्शन कर रही है और अब कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्होंने 100 दिन में कोई काम करके नहीं देखा, पूरी दिल्ली को बेहाल कर दिया। देखिए, कुछ लोगों को तो लोग क्या कहते हैं ना, एक हिंदी का कहा था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। अरे ये तो कहने के लिए आए हैं, कुछ बचा तो है नहीं। अरविंद केजरीवाल जी आजकल पंजाब में जाकर के कह रहे हैं पंजाब के हालात क्या है। जरा जिससे संगठन नहीं संभल रहा है अपना वो प्रदेश क्या संभालेंगे? पहले अपने संगठन को संभाले। अभी देखिए ना कैसे स्थिति थी इन लोगों का। स्थिति देखो कि अभी एमसीडी में इन्होंने जो है मेयर के चुनाव में लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि संगठन के अंदर खलबली है इनके। तो स्थिति इनकी अपनी खुद की खराब है, दूसरों को दोषारोपण करने हैं। तो मेरे को लगता है कि आने वाले समय 2-4 साल के मेहमान है ये जो आम आदमी पार्टी नाम की जो कहानी है ना, वही समाप्त हो जानी है। देखो, बदलाव क्यों नहीं है, बहुत बदलाव है। सबसे ज्यादा बदलाव तो यमुना का है। यमुना का है। आप देखो, मैं उस दिन एक बार वॉक पे गई थी और वहाँ के पार्क देखो कितने अच्छे हो गए हैं। आपका मन करता है ऐसी जगहों पे जाने का। पार्क बहुत अच्छे हो गए हैं दिल्ली के जाने में। और भी देखो, बीजेपी तो मेरी शुरू से ही बहुत अच्छी है और मोदी जी तो मेरे फेवरेट है ही। तो अगर उनकी सरकार आई है तो कुछ ना कुछ अच्छा होना ही है। और अभी सबसे बड़ा जो आपके सामने एग्जाम्पल है सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। नॉर्मल एक टूरिस्ट को मार देना और उसके बाद ऐसे करना, और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। और जिस तरीके से स्कूल्स में मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, सबको ट्रेंड किया जा रहा है, अपने आप में तारीफ काबिल है। तो हर तरीके से काम अच्छा। और अभी तो सिर्फ 100 ही दिन हुआ है तो इतना काम हो गया, आगे तो 1000 दिन देखो और 2000 तो हो गए। हम बिजली की बात करें, अस्पताल की बात करें, शिक्षा स्तर की बात करें, उसमें कुछ बदलाव देखा? देखो, अभी जिस तरीके से बताया मुख्यमंत्री जी ने कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लागू कर दी है, काफ़ी होनी है, क्योंकि एक दिन का काम नहीं होता, पूरी मीटिंग बिठानी होती है, पूरा काम करना होता है, तो हर चीज़ में टाइम लगता है। जितने भी उन्होंने 100 दिन में काम करे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे करें, बेहतरीन करें, और हम चाहते वो आगे ऐसे ही करते रहें। ताकि आखिर में क्या कहना है? ये सीएम हमारी बनी रहे और जिस तरीके से इतना अच्छा काम कर रही हैं करती रहें और जनता की सेवा करती रहें, और हमारा भी पूरा उनके साथ फुल सपोर्ट है हमारा भी। देखिए, बदलाव तो काफ़ी महसूस हो पा रहा है मुझे, क्योंकि देखिए जैसे पहले हम देखते थे, मैं एक यंग लड़की हूँ, मैं सड़कों पे चलती हूँ, मैं मेट्रो में ट्रैवल करती हूँ, तो अब मैं देखती हूँ स्वच्छता की तरफ काफ़ी काम किया गया है। काफ़ी ज़्यादा क्लीनलीनेस देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ विमेन के लिए, महिलाओं के लिए काफ़ी काम करा है बीजेपी सरकार ने, तो मुझे ये तो बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन
बात हो रही है शिक्षा की कि शिक्षा का स्तर भी काफी कुछ बदल रहा है, क्या आपको लगता है ऐसा? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद ही एक टीचर हूँ तो नहीं, थोड़े बहुत बदलाव तो हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बदलाव नहीं है। देखिए शिक्षा के मामले में मैं देखूँ तो जब हम बच्चे हुआ करते थे तब भी सरकार कुछ इसी तरीके से काम करती थी, लेकिन तब काफ़ी ग्रोथ कम थी बच्चों की। आजकल के बच्चे भी बहुत स्मार्ट हैं, साथ ही उन्हें पुश चाहिए कि सरकार की तरफ से थोड़ा पुश मिले। आजकल की न्यू एज करिकुलम एक्टिविटीज़ कुछ इस प्रकार की हैं कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा जो है अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। बदलाव है थोड़ा बहुत तो है। बतौर महिला सुरक्षा की हम बात करें तो महिला जो है अब सुरक्षित महसूस कर रही है दिल्ली में? सुरक्षित तो देखिए कर ही रही हैं, पहले भी सुरक्षित तो थी, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा असुरक्षित था हमारा दिल्ली, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत काम, जैसे सीएम साहिबा खुद एक महिला है तो वो समझती होंगी इस चीज़ को कि कैसे एक महिला सिक्योर और सेफ फील कर सकती है दिल्ली जैसे शहर में, तो उन्होंने काम करा है और उम्मीद है वो आगे भी ऐसा काम करती रहेंगी।